हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारत के संविधान के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिले जाने वाले सारे आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर प्रोविजंस फॉर द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसका मतलब ये है कि भारत और उसके सीमा के अंदर आने वाले वो सारे राज्य या फिर केंद्र शासित अंचल, उन सभी के बारे में इस पार्ट में लिखित है। तो उसके फर्स्ट आर्टिकल में हमें कहा जाता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसमें भारत का नाम और कहाँ कहाँ तक ये व्याप्त है उसके बारे में बताया जाता है। इन द पार्ट 2 और द आर्टिकल 2 देयर आर प्रोविजंस फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अगर कोई न्यू स्टेट भारत में बनाया जाता है तो वो इस आर्टिकल के अंदर आ जाएगा। इन द आर्टिकल 3 देयर आर formation of new states and alteration of areas, boundaries और name of the existing states। इसका मतलब अगर कोई नया स्टेट बनाया जाता है या फिर किसी पुराने स्टेट के बाउंड्री को बढ़ाया या फिर घटाया जाकर नया स्टेट्स कुछ बनाया जाता है या फिर किसी अगर न्यू स्टेट का नाम परिवर्तन किया जाता है तो फिर उसको हम इस पार्ट के अंदर या फिर इस पार्ट के इस आर्टिकल के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, अब जाएंगे हम आर्टिकल 4 की तरफ। द आर्टिकल 4 स्टेट्स लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। ओके, इसका मतलब आर्टिकल 2 और 3 को लॉ में लाने के लिए जो सब प्रोविज़न होंगे वो इस आर्टिकल के अंदर आएंगे। ठीक है, अभी आर्टिकल 1 से अभी जो हमने देखा कि आर्टिकल 1 से 4 तक जो सब आर्टिकल्स हैं वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अभी पार्ट 2 के अंदर पार्ट 2 इंडिया के लोगों की सिटीजनशिप के बारे में हमें बताता है। मतलब कौन से लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया के सिटीजनशिप के अंदर आएंगे। आप लोगों को तो पता होगा कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ही चलता है, मतलब डुअल सिटीजनशिप या फिर एक से ज़्यादा अगर आप चाहते हो कि देश की सिटीजनशिप आपके पास हो तो फिर इंडिया इस प्रोविज़न के अंडर नहीं आएगा। तो इस सिटीजनशिप के अंदर हमें आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक मिलेंगे। आर्टिकल 5 सेज सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे देश के जो सब लोग थे, मतलब हमारे देश के टेरिटरी के अंदर जो सब लोग थे वो हमारे देश की सिटीजनशिप के लिए लायक होंगे। आर्टिकल 6 सेज राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब जब पार्टीशन हुआ तब पाकिस्तान से जो सब लोग इंडिया में आ गए तो उन सब लोगों को भी हम इंडिया के सिटीजन मानेंगे। आर्टिकल 7 सेज राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। मतलब वही पार्टीशन के टाइम जो सब लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए उनको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। आर्टिकल 8 सेज राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब जो लोग या फिर जिन लोगों के परिवार के लोग इंडिया के बाहर रहते हैं और वहाँ के गवर्नमेंट के पास वो ये जताते हैं कि वो इंडिया के सिटीजन है तो वो लोग भी इंडिया के सिटीजन मतलब उन लोगों को इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 9 जो कहता है कि पर्सन्स वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट्स नॉट टू बी सिटीजन्स। मतलब जो लोग जॉब करने के लिए या फिर माइग्रेंट्स वर्कर के हिसाब से किसी बाहर देश जाते हैं और उनका सिटीजनशिप ले लेते हैं तो फिर उनको अब इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 10 जो कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप। मतलब जो लोग वंस इंडिया के सिटीजन हो गए वो ज़िंदगी भर तक, जब तक कि वो किसी और देश का सिटीजन नहीं बन जाते तब तक वो इंडिया के सिटीजन रहेंगे। और आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। इसका मतलब हमारा पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो सिटीजनशिप के रिलेटेड जो भी सारे लॉ है उनको एनफोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 1 और 2। टोटल 11 आर्टिकल्स आ जाते हैं इसमें। मुझे लगता है कि आप लोग
शायद समझ गए होंगे। तो फिर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि ओरिजिनली हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्टिकल्स वेर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1949 को, तब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल्स थे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।